हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खौफ में। यह वो जगह है जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची और डरावनी कहानियां। ऐसी कहानियां जो सुनने के बाद कई लोगों को रात में अकेले सोने से डर लगने लगता है। अगर आपको भूत, आत्माओं, रहस्यमयी घटनाओं और अनजानी ताकतों की कहानियां सुनना पसंद है तो अभी चैनल खौफ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ खौफ महसूस होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी हमें भेजी है अमित वर्मा ने, जो राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहता है। लेकिन जो घटना वह बताने जा रहा है वह उसके साथ नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन नेहा के साथ हुई थी। यह घटना लगभग 3 साल पहले की है। उस समय नेहा जयपुर में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी और अपने काम को लेकर बहुत गंभीर रहती थी। नेहा एक बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, इसलिए वह अक्सर स्कूल से लौटकर अपने कमरे में किताब पढ़ती या फोन पर अपने परिवार से बात करती थी। लेकिन उस समय उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी। उसे रहने के लिए नया घर चाहिए था। जिस कमरे में वह अपनी दोस्त के साथ रहती थी, उसकी दोस्त की शादी हो गई और वह शहर छोड़कर चली गई। अब नेहा अकेली रह गई थी और उसे जल्दी से नया घर ढूंढना था। कई दिनों तक उसने अलग अलग इलाकों में घर देखने की कोशिश की, लेकिन हर जगह कोई न कोई समस्या निकल आती थी। कहीं किराया बहुत ज्यादा था, कहीं घर बहुत छोटा था और कुछ जगहों का माहौल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लगभग 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन उसे कोई सही घर नहीं मिला। एक शाम जब वह स्कूल से लौटकर अपने कमरे में बैठी थी, तब उसने फिर से इंटरनेट पर घर ढूंढना शुरू किया। काफी देर तक खोजने के बाद अचानक उसे एक विज्ञापन दिखाई दिया। उसमें लिखा था, बड़ा और शांत फ्लैट किराए पर उपलब्ध, किराया बहुत कम, तुरंत संपर्क करें। नेहा को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जयपुर जैसे शहर में इतना बड़ा फ्लैट इतने कम किराए में मिलना बहुत ही कम होता है। लेकिन फिर भी उसने उस नंबर पर कॉल कर दिया। फोन एक आदमी ने उठाया। उसने अपना नाम राजेश बताया और कहा कि वही उस मकान का मालिक है। राजेश की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक भी थी जिसे नेहा उस समय समझ नहीं पाई। दोनों के बीच थोड़ी देर बात हुई और राजेश ने कहा कि अगर नेहा चाहे तो अगले दिन आकर घर देख सकती है। नेहा ने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद वह उस पते पर पहुंची। यह शहर का थोड़ा पुराना इलाका था, जहां ज्यादातर पुराने मकान बने हुए थे और गलियां भी काफी संकरी थीं। जब नेहा उस एड्रेस के सामने पहुंची तो उसने देखा कि सामने एक बड़ा सा 2 मंजिला मकान खड़ा था। मकान बाहर से थोड़ा पुराना और सुनसान लग रहा था, जैसे वहां बहुत कम लोग आते जाते हों। आसपास के कुछ घरों की खिड़कियां बंद थीं और गली में भी ज्यादा आवाज नहीं थी। कुछ देर बाद मकान मालिक राजेश वहां आ गया। उसने नेहा को नमस्ते किया और घर दिखाने के लिए अंदर ले गया। जैसे ही नेहा घर के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि नीचे वाले फ्लोर पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसकी उम्र लगभग 60 या 70 साल रही होगी। वह लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठी थी और चुपचाप नेहा को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। नेहा ने उसे नमस्ते किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस धीरे धीरे सिर घुमाकर उसे घूरती रही। नेहा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। राजेश ने कहा कि ऊपर वाला फ्लोर किराए पर है और वह नेहा को सीढ़ियों से ऊपर ले गया। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर हल्की चरमराहट की आवाज आती थी। ऊपर पहुंचकर नेहा ने देखा कि फ्लैट अंदर से काफी बड़ा था। एक बड़ा सा हॉल, एक बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम। कमरे साफ थे और खिड़कियों से हल्की हवा अंदर आ रही थी। इतना बड़ा फ्लैट इतने कम किराए में मिलना सच में हैरानी की बात थी। नेहा को वह जगह पसंद आ गई और उसने उसी दिन वह फ्लैट किराए पर ले लिया। अगले दिन उसने अपना सामान वहां शिफ्ट कर लिया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसी शाम
जब वह हॉल में एक भारी बॉक्स उठा रही थी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जोर से फर्श पर गिर गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से हल्का सा धक्का दिया हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका संतुलन बिगड़ गया होगा, इसलिए वह गिर गई। उसने जल्दी से पट्टी की और बाकी काम खत्म किया। रात हो चुकी थी। उसने खाना बनाया और खाने के बाद सोने चली गई। लेकिन रात करीब 11 बजे उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। नेहा उठकर बैठ गई। उसने ध्यान से सुना। आवाज कुछ सेकंड तक आई, फिर अचानक बंद हो गई। उसने सोचा शायद बाहर गली से कोई आवाज आई होगी और वह फिर से सो गई। लेकिन आधी रात के करीब उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में रो रहा हो। अब नेहा थोड़ा डर गई। वह बिस्तर से उठी और धीरे धीरे किचन की तरफ चली गई, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी। लेकिन किचन में कोई नहीं था। जैसे ही नेहा किचन में खड़ी हुई, वह महसूस कर रही थी कि घर में कोई मौजूद है, लेकिन उसके चारों तरफ हवा भी बिल्कुल स्थिर थी। अचानक बाथरूम की खिड़की से हल्की रोशनी की चमक अंदर आई, जैसे कोई टॉर्च की रोशनी झलकाने की कोशिश कर रहा हो। नेहा ने डर के मारे धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा और शरीर में ठंडक दौड़ गई। नेहा ने अपने कमरे की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, फर्श पर रखी एक कुर्सी अचानक जोर से गिर गई। उसकी आवाज ने पूरे घर को गूंजता कर दिया और नेहा चीखती हुई पीछे हट गई। उसकी नजरें हॉल के कोने में गईं। वहां अंधेरे में दो परछाइयां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई हवा में तैर रही हो, और उनके चेहरे बिल्कुल अजीब थे। सिर के बाल उनके चेहरे के चारों ओर बिखरे हुए थे और उनकी आंखें सीधे नेहा को घूर रही थीं। नेहा का डर चरम पर था। उसने जल्दी से अपने मंदिर की ओर बढ़कर दिया जलाया, लेकिन जैसे ही उसने दिया के पास कदम रखा, दोनों परछाइयां अचानक गायब हो गईं। नेहा ने सोचा कि शायद यह सब उसका वहम है, लेकिन तभी उसने देखा किचन में रखा खाना अपने आप फर्श पर गिर गया और बर्तन भी टूटने लगे। उसने तेजी से फोन उठाया, लेकिन नेटवर्क था ही नहीं। उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और हाथ पांव कांपने लगे। अगली सुबह नेहा ने खुद को संभालते हुए फैसला किया कि वह नीचे रहने वाली बूढ़ी औरत से बात करेगी। जैसे ही वह नीचे गई, वह बूढ़ी औरत चुपचाप उसे घूर रही थी। नेहा ने डरते हुए पूछा, आप मुझे बार बार ऐसे क्यों देखती हैं? वह औरत कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, तुम यहाँ कैसे अकेले रह लेती हो? नेहा ने हक्का बक्का होकर पूछा, आपका क्या मतलब है? वह औरत बोली, तुमसे पहले इस घर में कुछ लोग आए थे, लेकिन वे 2 दिन भी नहीं टिक पाए। यह घर उन्हें अपने अंदर की ताकत दिखा देता है। जो इसे सहन नहीं कर पाते वे भाग जाते हैं। तुम अकेली इतने दिन कैसे टिक गई? नेहा ने सवाल किया, यहाँ ऐसा क्या है? लेकिन वह औरत चुप रही। फिर उसने नेहा को मोबाइल नंबर दिया और कहा, अगर कुछ भी गलत लगे तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नेहा ने समझा कि यह घर सिर्फ भूत प्रेत का नहीं, बल्कि यहाँ की अजीब शक्तियां उन लोगों को सच में डराती हैं। लेकिन जैसे ही नेहा अपने कमरे में गई, अचानक घर की सारी नालें चलने लगीं और अलमारी के कपड़े बाहर गिरने लगे। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। सभी चीजें अचानक बंद हो गईं और घर फिर से शांत हो गया। नेहा ने सोचा कि अब उसे कुछ उपाय करने होंगे। उसने दिल्ली में रहने वाले भाई से बात की। भाई ने कहा, घर में धूप जलाना शुरू कर दो, रात में इसे हमेशा जलाकर रखो। नेहा ने वही किया, लेकिन जैसे ही रात आई, घर की अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। कभी कोई चीज उड़कर उसके सर में लग जाती, कभी किचन में रखा सामान जमीन पर गिर जाता, कभी तेज आवाज में किसी के रोने की आवाज आती, और कई बार ऐसा लगता जैसे कोई कमरे में धीरे धीरे चलता हुआ पास आ रहा हो। एक शाम नेहा आईने के सामने मेकअप कर रही थी। तभी उसने देखा कि आईने में 2 लड़कियां खड़ी हैं। सिर के बाल उनके चेहरे के चारों ओर बिखरे हुए थे और उन्होंने पुरानी फ्रॉक पहनी थी।
नेहा डर के मारे चिल्लाई और तुरंत घर से बाहर भागी। नीचे वाली बूढ़ी औरत ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत बाहर आई। नेहा ने सारी बातें बताई। वह औरत बोली, इस घर में पिछले कई सालों से 2 लड़कियों की आत्माएं रहती हैं और जो भी यहाँ रहने आता है वे उसे परेशान करती हैं। जो लोग डर से भाग जाते हैं वे 2 दिन भी नहीं टिक पाते। तुम पहली इंसान हो जिसने 15 दिन बिता दिए। उसने नेहा को सलाह दी, आज रात मेरे यहाँ रुक जाओ और सुबह अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन नेहा ने कहा, मैं अपने घर में ही रुकूंगी और सुबह निकल जाऊंगी। फिर उस आखिरी रात जब नेहा अपने कमरे में सो रही थी, किसी अदृश्य ताकत ने उसे जोर से उठाकर फर्श पर फेंक दिया। उसके हाथ और सिर में चोट लग गई। डर के मारे उसने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई। उसके दोस्त ने तुरंत कहा, तुम वहां से निकल जाओ तुरंत। नेहा ने उसी समय घर खाली किया और जैसे तैसे अपने दोस्त के पास पहुंच गई। अगले दिन उसके दोस्त ने मकान मालिक को कई बार फोन किया लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। नेहा ने तब समझा कि बिना जांच पड़ताल के किसी भी नए घर में रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी नए घर में रहने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। कभी कभी सस्ते घर सबसे महंगे साबित हो जाते हैं और आज भी कॉलोनी के लोग कहते हैं कि उस घर की ऊपर वाली खिड़की में रात के समय 2 लड़कियां खड़ी दिखाई देती हैं और धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल खौफ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी और भयानक होगी।